चाहे असुर के मंडली में पहुंच जाए तब भी प्रणाम करके उनको आसन दिया जाता है, देवता में पहुंच जाए तब, क्योंकि ये झगड़ा लगवाने में बहुत आगे। हिरण्याक्ष ने पूछा महाराज कैसे युद्ध होगा, तो कहा कि जाओ पृथ्वी चुरा ले जाओ। आइडिया बता देते हैं, बस काम करने वाले ना लड़ते मरते हैं। ऐसे लोग कुछ गांव में होते हैं, बस इधर की बात उधर करके लड़वा देंगे और बस देखा आज उनके यहाँ ऐसा हुआ। तुम्हारी चाल थी ना, तुम लोग जान जाते कि ऐसा आप इससे दूर रहो। नारद जी महाराज मुझे कहा कि लोलुप लालच दिया सो भाई देखो समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, अमर हो जाओगे तुम लोग। सबने कहा देवता असुरों ने हमें नहीं चाहिए अमृत, छल कर लोगे आपको। नहीं कहा अरे उसमें चिंता क्यों करो, सबको मिलेगा भाई। तैयार हो गए सब। अब समुद्र मंथन होना है और भगवान समुद्र मंथन के लिए एकाग्र मन से विराजमान है और मंत्राचल पर्वत को अजित रूप धारण करके भगवान ने ला करके जैसे बीच समुद्र में रखना चाहा कि हाथ से छोड़ करके समुद्र मंत्राचल समुद्र में डूब गया। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, कछुआ का अवतार धारण करके उसको अपने पीठ पर लाद करके विराजमान किया। तो कहते हैं शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। बासुकी नाग को रस्सी बना लिया, आगे की ओर भगवान कहने लगे कि आगे की ओर मुंह की ओर देवता हो जाइए, पूंछ की ओर असुरों ने कहा कि हमें क्या एकदम नीच खानदान के समझते हो क्या, हम मुंह के आगे लगेंगे। भगवान ने काम जानते हैं कि तुम बड़े बाप की औलाद हो, आगे लगो। आगे लग गए लेकिन पता नहीं था, भगवान असुरों को आगे लगा दिया, पीछे लग गए कौन, सारे देवता। और मंथन प्रारंभ ही होना था लेकिन ना हर चले न चले कुदारी, अर्थात का कहने का अर्थ ये है कि खींच रहे दोनों बराबर लेकिन मंत्राचल हिल ही नहीं रहा। भगवान से कहा प्रभु कुछ करिए। भगवान ने कहा देखिए कि सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करिए तभी ये चलेगा, शुभ कार्य करना है। तो गणेश जी की वंदना किया, किस प्रकार से आई कि खरवम स्थूलतरम गजेन्द्रवदनम लंबोदरम सुंदरम प्रतस्यन्त्यं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगन्धस्थलम् दन्ताधादमिदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ध्यान क्या सुनिए कि शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय हो। गणराज तुम्हारी जय हो। महाराज तुम्हारी जय हो। महाराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। सरताज तुम्हारे सिर सोहे, सरताज तुम्हारे
महाराज प्रकट हुए, मंथन प्रारंभ हुआ। गिरं चारोप्य करुणे हस्ते नैकेन लीलया। मंथन प्रारंभ किया सभी ने, तो सर्वप्रथम कहते हैं कि खूब मथिए तो जहर जरूर निकलता है। मतलब आप चावल डालिए तो चावल जो है क्या कहते हैं, पहले जब चावल पड़ता है उसके अंदर तो पानी जब जलता है तो पहले माड़ निकलता है उसका, ऊपर का वो मल जिसको कहते हैं। तो समुद्र की गहराई में कालकूट नामक विष छिपा हुआ था। मंथन हुआ कि दमदमाता हुआ निकला घड़ा। अरे अब उसके सिर्फ निकलते ही उसकी सुगंध जब पहली तो देवी देवता सब बेहो राक्षस गण सब भगे कि अरे कौन सा जहर निकल गया। सब परेशान हो गए, सारे देवी देवता परेशान हो गए कि कैसे इस जहर का निदान हुआ। प्यारे भक्तों, सभी देवी देवता भगवान शंकर की गढ़ शरण में गए। कहते हैं कि वो हमारे भोला भंडारी, माने भोला भंडारी जमाने से निराला। क्योंकि निराला इसलिए है कि बहुत भोले हैं। थोड़ी सी देर में भस्मासुर को दे दिया, आशीर्वाद जाओ जिसके हाथ पे रखोगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी पता था कि अब दूसरे एक दिन भगवान को मारने की पहुंच जाएगा। तो मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, ताता थैया किया तो अपने मुंह सर। तो वही भोले भगवान का ध्यान किया शंकर के। आइए हम लोग भी भगवान शंकर की शरण चलते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावनः त्राहिणः शरणः पन्नः त्रैलोक्यदाहनाद विशातो। सभी देवी देवता असुर खड़े हैं कि हे भोलेनाथ आज इस संसार को बचाइए, क्योंकि यह संसार जाने वाला है। उस कालकूट नामक विष से भगवान शंकर तमतमा करके खड़े हुए समुद्र में पहुंचे और उस कालकूट नामक विष को उठा करके पिया। और पी करके, क्योंकि उनके हृदय में राम जी निवास करते हैं, इसलिए जब जहर जाएगा तो राम जी को धक्का लगेगा, मूर्छित हो जाएंगे, इसलिए अपने कंठ में तो सारे जहर को, सारे विष को रोक लिया और फिर यहाँ नीला पड़ गया। तो कौन से देव हो गए? बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। कि नाम प्रभाव जान सेवने को, नाम प्रभाव जानी सियनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जानी सिवनी को। तो आपका कल्याण होगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसी कोई पूजा बताइए जिसमें धन ना लगे। महाराज कहते हैं भैया ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धन के बिना हो जाए। क्योंकि भाई मान लीजिए पंडित जी को दक्षिणा नहीं देंगे, लेकिन अगरबत्ती धूप बत्ती फल मीठा तो लाएंगे भगवान। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो दान चंदे थे, उनसे भी बड़े कंजूस। वो एक घेला नहीं दिए, ये क्या किए, एक संत के पास मुझे कहा महाराज मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहता हूँ। ये महाराज बिल्कुल करिए, लेकिन श्रद्धा आपके अंदर नहीं है। भावना जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। उसी प्रकार से भगवान मिले। पहुंचे, संत से कहा घारे बिल्कुल ये सामग्री की लिस्ट लो, जो संभाले। कहा महाराज आप समझे नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि धन ना लगे और पूजन भी हो जाए। संत के पास तो सारा जुगाड़ हो जाता है। कहा ये भी है, ये भी उपाय। तुम आंख बंद करके सोचा करो कि भगवान के लिए सोने का महल बनवा दिया है और सोने के आसन है, उसमें सोने का बिछौना है, सोने की गद्दी है, और तुम वहां सुंदर 56 प्रकार का भोजन बना करके भगवान को पवा रहे हो।
संत के चरण पकड़ लिए उस व्यक्ति ने, कहा धन्य हो महाराज, बहुत अच्छी तरकीब बताई। जहां जहां पंडितों के पास पहुंचे तो कहते कला लगेगा 10,000 20,000, अब आपको 1 रुपया में काम हो जाएगा, 1 रुपया नहीं। प्रसन्न हो गया, चल दिया। कहा ऐसे मानसिक पूजा से कुछ है, धन बहुत था लेकिन कुछ। बैठ गया एक दिन स्वप्न में पूजन कर रहा, लगता सोने का जो है भगवान का महल बनाया और उसमें भगवान को खूब पवा रहा भोजन, रोज प्रतिदिन पूजन कर रहा है। धूप बत्ती जो है, अगरबत्ती, दीप, घी का जो है क्या कहते हैं, मधु, शक्कर, पंचामृत, स्नान, लेकिन मन ही मन प्रसन्न है कि प्रभु भी तृप्त, हम भी, हमारा भी 1 रुपया न लगा तो भगवान भी प्रसन्न हो। एक दिन भगवान को खीर पवाने लगा बना करके, तो वही सोच रहा है कि जैसे चम्मच उठा करके चीनी का डालने का प्रयास किया तो वहां भी कंजूस, उसमें आ गया। स्वप्न में भी कंजूसी उसको आ गई, क्योंकि सच्ची श्रद्धा आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भगवान के नहीं हो सकते, चाहे मानसिक पूजा करिए, चाहे तांत्रिक, चाहे दैहिक। तुरंत ही चम्मच उठा करके खीर में डालने वाला था कि मन में आया कि 1 चम्मच क्यों डालूं, जो कि रियल में नहीं डाल रहा है मानसिक स्वप्न में सोते समय। तो कहा आधे डालता हूं। भगवान पहुंच गया, हाथ पकड़ लिए, अरे प्रभु, अरे इसमें जो तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा तो इसमें तो पूरा चम्मच डालो, इसमें भी आधा चम्मच। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति संसार में पड़े मिलेंगे आपको, जो सत्संग के अलावा सिर्फ धूर्त कर्म करते हैं और उनको कुछ ना लगे सुंदर भगवान मिल जाए, कुछ ना लगे घूमने को मिल जाए, कुछ ना लगे नेतागिरी करने को मिल जाए, तो बड़े प्रसन्न रहा। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। दूसरी बार चंद्रमा निकले भगवान शंकर के, मस्तक पे उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकली, ये सब इंद्र को। पारिजात वृक्ष निकला इंद्र को, कौस्तुभ मणि निकली भगवान के कंठ में स्थापित हुई, धनुष बाण शंख निकला, ये सब प्रभु को प्राप्त हुआ। और जब अंतिम पड़ाव आया उसमें स्वयं मां भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। अब सारे ऋषि वहां खड़े थे समुद्र मंथन के समय, सारे देवी देवता नागवासुकी को पकड़ करके हिला रहे थे, मंदराचल पर्वत डोल रहा। लेकिन भगवती लक्ष्मी को देखा तो सारे देवी देवता अपना जो पहन करके आए थे उसको ठीक ठाक करने लगे, ऐसे बाल सेट करने लगे। ऋषिगण जिनके अंदर मुंह में दांत भी नहीं, वो भी